यूपीआर यूएनएल का जो निजीकरण हो रहा है, इससे आप क्या समझते हैं? आप इसको किस नज़र से देखते हैं, इसके निजीकरण को? देखिए, निजीकरण जो है वो सही रास्ता नहीं है। चाहे वो कोई विभाग हो, चाहे वो यूपीपीसीएल क्यों ना हो या यूपीआर यूएनएल ही क्यों ना हो, मतलब कोई भी सरकारी संपत्ति जो है उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखिए, अगर हमारे समाज का, किसी भी समाज का जो लड़का है, ठीक है, तो वो जो लड़का है आपका, अगर निजीकरण अगर किया जाता है तो आपके समाज का जो लड़के हैं वो जियो के मालिक नहीं बन सकते हैं। ये सही बात। न तो यूपीपीसीएल के एमडी बन सकते हैं, ठीक ना। तो निजीकरण होने से क्या हो रहा है कि जो है आपका जो मौलिक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, जो आपको जो आपका जो अवसर आपको दिया जाता है, वो अवसर आपको सरकार जो है इस निजीकरण के माध्यम से छीनने की कोशिश कर रही है। कैसा अवसर? आप किन अवसरों की बात कर रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप अगर आप जियो कंपनी में अगर काम करते हैं तो आप जियो के मालिक नहीं बन सकते, ठीक है। जबकि बीएसएनएल के आप मालिक बन सकते हैं। न तो आप अडानी इलेक्ट्रिकल के मालिक नहीं बन सकते हैं। अडानी इलेक्ट्रिकल का मालिक वही बनेगा जो उसका फाउंडेशन उसका किया होगा, जो उसको चला रहा है। अडानी के परिवार का ही कोई बनेगा। मतलब यहाँ आपकी योग्यता काम नहीं आएगी। तो यहाँ जो है कि जो आपके अवसरों को सरकार जो है छीन रही है। ये देश जो है आज़ाद हुआ है, हमारे बाप दादाओं पुरखों ने इसे आज़ाद कराया है ताकि हम जो है अपने हमने जो अधिकार जो दिया गया है, हम अपने अवसर जो भी हैं हमें मिला है उनको हम प्राप्त कर सके अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता से, अपने संघर्ष से। तो ये निजीकरण जो है सही नहीं है, चाहे किसी भी संस्था का हो, उस निजीकरण नहीं करना चाहिए सरकार को। इसे ध्यान देना चाहिए। और तमाम जो हमारे युवा साथी हैं वो लोग तैयारी कर रहे हैं। हर साल वैकेंसियां जो आती रहती हैं, अगर जो निजीकरण हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि वैकेंसियां नहीं आएंगी। कॉन्ट्रैक्टर के बेस पे अगर रखे भी जाएंगे तो उनकी सैलरी कम होगी। तो आज का जो दौर चल रहा है, महंगाई एक तो ऊपर से बढ़ रही है, न तो किसी की सैलरी बढ़ रही है, और ऊपर से एक तो ये निजीकरण हो रहा है। तो अब ये इससे युवा बहुत ही हताश हैं, क्योंकि एक पे एक करके सरकार सभी कंपनियों को निजीकरण करते ही जा रही है। तो अच्छा, निजीकरण से सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सैलरी पर इफेक्ट, इस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। कैसा? मतलब ये बताइए कैसे इफेक्ट पड़ेगा। उसकी सरकारी अगर विभाग के कर्मचारी हैं तो उनकी सैलरी कम से कम 30 से 50 हजार मिनिमम है। अगर कोई जेई जा रहा है, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर जा रहा है तो 50 हजार मिनिमम। अगर वो टेक्नीशियन के पोस्ट पर जा रहा है तो 30 से 38 हजार रुपये है। तो क्या अगर ये निजीकरण हो जाता है तो निजी संस्थान भी इनको इतना सैलरी देने लायक होंगे, इतनी सैलरी देंगी या फिर इतना सैलरी नहीं देंगे इनको? ये देखिए, जरूरी नहीं है कि जो सरकारी कंपनियों में जो भी सैलरी है, चाहे जेई की हो गई, चाहे PG2 की हो गई, तमाम जो अफसर होते हैं सरकारी, उनकी सैलरी जो है सरकार के नियमों के अनुसार जो भी है, तो जरूरी नहीं है कि वो बराबर ही हो। प्राइवेट में क्या होता है, वो सिक्योर जो जॉब होती है वो सिक्योर नहीं होती है। मतलब उसमें जॉब पे जाने का खतरा होता है। और ये सरकारी में क्या होता है कि आपका एक लाइफ सिक्योर हो जाता है, और एक मान सम्मान की एक नौकरी होती है। ये सरकारी नौकरी, लोग बहुत ही मेहनत करके बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, उसके बाद वो सरकारी संस्थाओं में जाता है, तो उसका एक अलग ही मान सम्मान उसका होता है। प्राइवेट वालों का भी मान सम्मान है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है उसमें जो जॉब होती है ना, सिक्योर नहीं होती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके जॉब को मतलब पूरी वो सिक्योरिटी नहीं होती है। जैसे कि अब तमाम प्राइवेट सेक्टर हैं हमारे, जो उसमें भी जेई लोग हैं, टेक्नीशियन लोग हैं, काम तो करते हैं, लेकिन क्या देख लीजिए क्या उनकी सैलरी जो है सरकारी संस्थाओं के बराबर है जो सरकारी संस्थाओं में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।
जैसे कि हिंडाल्को के कर्मचारियों को ही देख लीजिए, क्या उनकी सैलरी ये UPRVNL में जो कार्यरत कर्मचारी हैं क्या उनके बराबर है? लेकिन हिंडाल्को सुविधा बहुत बढ़िया देती है, लेकिन इसमें जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। मतलब प्राइवेट में क्या है, जॉब की आपका सिक्योरिटी नहीं हो पाती है। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि जो ये निजीकरण हो जाना चाहिए या निजीकरण नहीं, इसको रोकना चाहिए, इसको विरोध करना चाहिए, क्या करना चाहिए? निजीकरण तो नहीं होना चाहिए। निजीकरण हो जाने से अभी मैंने बताया ना कि जो है आपके अवसरों का हनन हो रहा है, इससे युवाओं का जो है भविष्य जो है खतरे में पड़ जा रहा है। तो निजीकरण नहीं होना चाहिए, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। युवा तैयारी करते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं सरकारी संस्थाओं में जाने के लिए, तो उनको सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। अगर निजीकरण हो जाता है तो इससे बहुत नुकसान होता है। तमाम ये जो हमारे जो बिजली, जैसे बिजली विभाग है, जो हम बिजली ये तमाम तरह के सेक्टरों में बिजली को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। जैसे आपका कृषि संस्थाएं हो गई, जो वहाँ भी बिजली प्रोवाइड करती है। तो ये अगर निजी में जाएगा तो ये क्या है, बिजली जो है और महंगी हो जाएगी। जब बिजली महंगी हो जाएगी तो तमाम तरीके की हर चीज़ मतलब महंगी हो जाएगी। और एक बात बताइए, इसको लेकर के इसके कर्मचारी UPOPCL और UPRVNL के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, ये धरना उनका कब तक चलेगा, ये कुछ बता सकते हैं आप? ये धरना तो देखिए जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है सरकार के द्वारा, जब तक जो है निजीकरण का प्रस्ताव को खारिज नहीं किया जाता है, तब तक यह जो है उनका संघर्ष जो है कर्मचारियों का ये चलता रहेगा। आगे क्या प्रोसेस है? मान लीजिए वो नहीं मानते हैं, सरकार के लोग अगर मानते नहीं हैं तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? कर्मचारी लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? वो आगे क्या करना चाहेंगे? स्टैंड उनका यही रहेगा कि वो जो है जो प्रस्ताव जो आया है निजीकरण का, वो इसके खिलाफ अपना पूरा जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से एक होकर उसको बनाए रखें। इस हड़ताल को जारी रखेंगे, बीच में सरकार को अवगत कराते रहेंगे अपने शांतिपूर्ण कार्यों के द्वारा। जैसे आपके इस धरना प्रदर्शन की वजह से कर्मचारी लोग अपने काम में नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से आधा उत्तर प्रदेश अंधेरे में है। तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश कब तक अंधेरे में रहेगा? इसका कारण ये कर्मचारी हैं या फिर सरकार? इसके कारण तो मेरे ख्याल से जो है ये सरकार ही है। सरकार क्यों है, बता? सरकार इसलिए है क्योंकि देखिए जो कर्मचारी जो हड़ताल कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए ही हड़ताल नहीं कर रहे हैं, वो आने वाले पीढ़ियों के लिए हड़ताल कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जो कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, उनके भी बच्चे होंगे, वो पढ़ लिख रहे होंगे, कोई ITI कर रहा होगा, कोई डिप्लोमा कर रहा होगा, कोई BTech कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब जो पढ़ाई जो कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर के ये जो हैं आएंगे इन्हीं संस्थाओं में ना, तो फिर उन्हें क्या मिलेगा? अगर प्राइवेट हो जाएगा तो वो अपने पिताजी लोग से पूछेंगे कि जब प्राइवेट हो रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे, ये बात पूछेंगे उनके बच्चे, उनकी पीढ़ी पूछेगी, तो क्या जवाब होगा? भले से हम लोग हार जाएं या जीत जाएं, ये बात अलग है, लेकिन कम से कम संघर्ष तो किया। कम से कम उनके बच्चे तो कहेंगे कि हाँ, हमारे बाप दादा पूर्वज जो भी हैं उन्होंने संघर्ष किया, भले से हार गए। कम से कम वो उनकी तस्वीर पे कम से कम फूलमाला तो चढ़ा लेंगे, एक सम्मान पूर्वक। जैसे ITI किए हुए बच्चे, BTech किए हुए, डिप्लोमा किए हुए बच्चे अगर किसी प्राइवेट संस्थान में काम करते हैं तो उनकी सैलरी 10 से 12 हज़ार तक की होती है। तो ये बताइए, 10 से 12 हज़ार सैलरी जो होती है, यह उससे अपने घर का जीविका चला सकते हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। नहीं, देखिए 10-12 हज़ार में तो आज के दौर में जो है नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो इसी वजह से लोग विरोध कर रहे हैं। अगर निजीकरण हो जाएगा तो उनकी सैलरी जो है बहुत ही कम हो जाएगी, जिससे वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बंदा कर रहा है, कोई बच्चा कर रहा है प्राइवेट नौकरी में, तो वहाँ ITI की भी सैलरी वही है 12 हज़ार, BTech की भी सैलरी 12 हज़ार। तो दोनों में फिर इससे योग्यता का क्या अंतर रह जाएगा? प्राइवेट में ये हाल है, प्राइवेट का ये हाल है। बच्चा जो है क्या है कि वो
कितने कई साल 4 साल 5 साल जो है पढ़ता है, तैयारी करता है, जब उसको रोज़गार नहीं मिलता है तो वो प्राइवेट कंपनी में जाता है। बीटेक किया हुआ बच्चा है तो क्या है, वो प्राइवेट कंपनी में जाता है तो उसकी सैलरी ज़्यादा तो नहीं होती है, 10-12 हज़ार होती है। आपने अभी कहा, ये बात सही है। और आईटीआई की भी सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं होती है। तो वो क्या होता है, तब उनकी जो परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि बच्चे को क्या है, अपने हालात को मतलब सही करने के लिए जो भी उसका बैकग्राउंड होता है घर का, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो मजबूरी में क्या करता है, वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है। लेकिन वो जॉब करते करते क्या होता है, वो जॉब करते करते कुछ इनकम उसके पास आ जाता है, अपने आप को थोड़ा बेहतर बना लेता है पहले से। तो फिर वो तैयारी में लगातार लगा रहता है, सरकारी का वो पेपर एग्ज़ाम देता रहता है, ताकि वो अपने भविष्य का जो अच्छे पदों पर सरकारी कंपनियों में जा सके, ताकि उसको जो है सैलरी और भी अच्छा, उसकी योग्यता के अनुसार जो उसको सैलरी मिलनी चाहिए वो उतनी सैलरी उसको मिल सके। तो वो करता है, भले तो प्राइवेट जॉब है, कर लेता है, बच्चे करते हैं, लेकिन वो तमाम अपना वो प्रयास नहीं छोड़ता है सरकारी कंपनी में जाने के लिए। सरकार का तो ये कहना है कि ये जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं ये तो काम ही नहीं करते हैं, इसी वजह से इसका प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। ऐसा नहीं है। सरकारी तो आज देख ही रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, तो देश हमारा उजाले में है कि अंधेरे में है, ये खुद आप समझ सकते थे। आज वो काम नहीं कर रहे हैं तो आज पूरा देश अंधेरा में है। अब वो जब काम करते थे तो उजाले में था हमारा देश, हमारे देश में प्रकाश ही प्रकाश छाया हुआ था। तो उस समय लोग कहते थे कि काम नहीं करते हैं, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। हाँ, तो आज उन लोगों को समझना चाहिए। आज उन लोगों की ये जो परिस्थिति है, जो ऐसा कहते थे कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, तो आज उन लोगों को इस परिस्थिति से सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी जो है काम करते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते तो बताइए, रेलवे जो विभाग है वो इतना बड़ा, जो देश का सबसे बड़ा जो नियोक्ता जिसे कहा जाता है, वो किसकी वजह से है? सरकारी कर्मचारी हमारे काम करते हैं तभी तो है, तभी वो 24 घंटा सर्विस दे रही है ना। हाँ, उसमें जो बिजली उसको प्रोवाइड जो की जा रही है वो कौन दे रहा है? वो कौन सी संस्थाएं उसको बिजली देती हैं, जिसकी वजह से जो रेलवे विभाग में जो बिजली का जो कार्य होता है, जिससे रेलवे चलता है, प्लेटफॉर्म उसके जो चमकते रहते हैं, वो बिजली किससे मिलती है? एक सरकारी संस्था से ही। तो लोग समझना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, काम करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा नियोक्ता देश को, रेलवे को कहा जाता है। तो आपका कहना है कि अगर वो काम ना करें तो देश प्रदेश अंधेरा छा जाएगा, जैसे कि आज छाया हुआ। बिल्कुल। और वो लोग गलत कहते हैं, सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। अगर वो काम करना छोड़ दें तो लोग अंधेरे में, या वो खाने भी ना मर जाएं, या एक स्थान से दूसरे स्थान जाना उनको नागवार रहेगा, वो नहीं जा सकते हैं अगर वो सरकारी कर्मचारी काम ना करे तो ये सरकार का जो स्टैंड है कि सरकारी कर्मचारी नहीं काम करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, बिल्कुल, ऐसा अरविंद जी का कहना है। और अरविंद जी एक बात और पूछना चाहेंगे, ये बताइए, ये जो निजीकरण है इसके समर्थन में आप नहीं हैं, इसके विरोध में। बिल्कुल। तो विरोध आपका कब तक जारी रहेगा ये बता दीजिए, उसके बाद हम आपको इसको खत्म करते हैं। विरोध सरकार, इसमें जो सरकार का जो ये प्रस्ताव है निजीकरण का, हम इसका तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को वो मान न ले। हम चाहते हैं कि हम भी अपना मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन जीना चाहते हैं। हमें भी अधिकार है अपनी हक और आज़ादी का इस स्वतंत्र देश में, क्योंकि देश हमारा स्वतंत्र है, तो हम अपने हक और अधिकार की आज़ादी लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें जो है यह तय करने का अधिकार है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नागरिक है वो स्वतंत्र नागरिक है। तो हर नागरिक को ये अधिकार है मान सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने के लिए। तो निजीकरण जो है वो, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक जियो टेलीकॉम का जो कंपनी है, उसमें जो उसका मालिक जो बन सकता है वो उसी कंपनी का जो
जो बनाए हैं उसको अब आज जैसे आज जो भी अडानी अंबानी है कि उन्हीं के सदस्य के लोग, परिवार के सदस्य के लोग ही बन सकते हैं। तो आपके जो अवसरों का जो आपके अवसरों को छीना जा रहा है, तो ये गलत है। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। तो मैं सरकार से मेरी यही गुहार है, यही मैं उनसे सरकार से निवेदन अनुरोध है मेरा कि इस प्रस्ताव को, क्या निजीकरण का जो प्रस्ताव है, इसको खारिज किया जाए और युवाओं के भविष्य को ध्यान दिया जाए। इसी के साथ मैं ठीक है। देखिए, आपने अरविंद जी को सुना। अरविंद जी ने बताया कि निजीकरण का विरोध हमें करना चाहिए, जिससे नए अवसर लोगों को मिलते रहें, रोजगार ठप ना हो। इसके लिए हमको निजीकरण का विरोध करते रहना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।